हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप शुक्ला। क्लास 9th में ये 9th वीडियो आज डाला जा रहा है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज नए चैप्टर का, जो कि है एक्सपोनेंट ऑफ द रियल नंबर। स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा किस तरीके से जो हमारी पॉजिटिव रियल नंबर होती हैं उनको अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आप देखते हैं कि जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, अब अगर बार बार रिपीट कर रहे हैं तो नेचुरल है उनको हम पावर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे 8 अगर ले रहे हैं हम पॉजिटिव रियल नंबर, तो 8 हमारा जो है वो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार आया? 3 बार आया है। ठीक है, यहाँ पे 36 अगर ले रहे हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो ये आ रहा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, इसी तरीके से और भी हमारे बहुत सारे नंबर्स हैं, बड़ी नंबर है या छोटी नंबर है, उनका फैक्टराइजेशन होगा ज़रूर। ठीक है, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ऐसे में अगर हमारी कोई भी प्राइम नंबर का फैक्टर बार बार आता है, जैसे 2 इसमें 3 बार आया तो इसको हम लोग 2 पावर 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही इसमें हम लोग लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 3। तो इस फॉर्म में जब कोई नंबर लिखी जाती है स्टूडेंट, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस अगर कोई नंबर आपकी दी गई है, लेट एनी पॉजिटिव नंबर is x such that its prime factorization is written as a into a into a and so on n टाइम्स। मान लीजिए इसको कितनी टाइम लिख रहे हैं? n टाइम्स। तो स्टूडेंट इसी x को हम लोग लिख सकते हैं a पावर n। अब अगर इसको मैंने x इक्वल टू a पावर n लिखा है तो इसमें x जो हुआ वो हमारी नंबर हुई, ये नंबर हुई, ये हमारा क्या हुआ? बेस हुआ, और ये क्या हुआ? पावर हुई। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। ये हमारी क्या हुई? नंबर। ये नंबर हुई, ये क्या हुआ? पावर हुई, और ये क्या हो गया? हमारा बेस। ये बेस हो गया। कहने का सेंस क्या है कि हम किसी भी नंबर को बेस और पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस पूरे फॉर्मेट को ही हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ द नंबर। एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ नंबर। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे अगर आपको कोई भी एक्सपोनेंट दिया हुआ है तो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, एनी एक्सपोनेंट में बी पॉजिटिव और निगेटिव फॉर एनी पॉजिटिव नंबर, फॉर एनी पॉजिटिव नंबर एक्सपोनेंट में बी पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों ही हो सकते हैं स्टूडेंट। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर आपको ये दिया हुआ है, एग्जाम्पल के रूप में अगर 1 अपॉन आपको दिया है 8, तो स्टूडेंट इसको हम क्या लिखेंगे? 1 अपॉन 2 पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट्स कैन बी रिटन एज द 1 अपॉन 2 पावर 3। और स्टूडेंट इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर -3। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे एक्सपोनेंट जो आपका है वो आपका निगेटिव आ रहा है। अब एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं यहाँ पे कि कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं। वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको जानने ज़रूरी है, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर आप जानेंगे तभी एक्सपोनेंट के प्रॉब्लम को आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, ये मैं बताऊंगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ठीक, इसमें
अगर आपको दिया गया है, फर्स्ट रूल होता है, क्या है फर्स्ट रूल? इफ़ ए पावर एम, ए क्या है स्टूडेंट? बेस, एम क्या है? एक्सपोनेंट इसका, इनटू ए पावर एन। अगर बेस सेम होता है स्टूडेंट, बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो पावर ऐड हो जाती है। ये पहला रूल है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए पावर एम प्लस एन। ठीक, इसमें एग्ज़ाम्पल भी आप ले सकते हैं। एग्ज़ाम्पल कैसे ले सकते हैं? एग्ज़ाम्पल भी देते चल रहे हैं। जैसे 2 पावर 3 दिया हुआ है, इनटू है बीच में, यहाँ पे दिया है 2 पावर 5, तो आप यहाँ पे 2 पावर 8 लिख सकते हैं। ये हुआ इसका एग्ज़ाम्पल। दूसरा रूल क्या है स्टूडेंट? सेकंड रूल क्या है, इसको समझिए। अगर यहाँ पे दिया हुआ आपको ए पावर एम और होल पावर एन दिया हुआ है, तो आप इस एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं ए पावर एम एन, ये लिख सकते हैं। एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। एग्ज़ाम्पल में जैसे मान लीजिए, एग्ज़ाम्पल में आप ले रहे हैं 5 पावर 3 होल पावर 2। ठीक, तो इसको आप इजीली लिख सकते हैं 5 पावर 6। और 5 पावर 6 का मतलब जानते ही हैं कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितनी टाइम? 6 टाइम। तो इस तरीके से इस रूल का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है? थर्ड रूल क्या का है? ये कह रहा है कि ए पावर अगर एम दिया हुआ है अपॉन ए पावर एन दिया हुआ है, ठीक, दोनों के बेसेस सेम हैं। ऊपर वाले एक्सपोनेंट का बेस से ए है और नीचे वाले एक्सपोनेंट का भी बेस ए है। और यहाँ पे अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ये अगर पावर ऊपर जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा एक्सपोनेंट ऊपर जाएगा, तो पावर की साइन चेंज हो जाती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर कोई एक्सपोनेंट न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जा रहा तब भी उसके पावर का साइन चेंज हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जा रहा तब भी एक्सपोनेंट का पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे? ए पावर एम इनटू, जो डिवाइड है वो किस में चेंज हो जाएगा? इनटू में चेंज हो जाएगा। और ये ऊपर जब जाएगा तो ए पावर क्या हो जाएगा? माइनस एन। अब पहले रूल के अकॉर्डिंग, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, अगर बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए पावर एम माइनस एन, ये आ जाएगा आपका। इस पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम ले रहे हैं, यहाँ पे 2 पावर 5 दिया हुआ है, नीचे 2 पावर 3 दिया हुआ है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर 5 इंटू 2 पावर माइनस 3, और इसको इजीली लिख सकते हैं 2 पावर 5 माइनस 3 दैट्स इक्वल टू 2 पावर 2 एंड दिस इक्वल टू 2 इंटू 2 मतलब 4। तो इस तरीके से आपका इस एग्जाम्पल या इस रूल का आपका यूज हो जाएगा। ठीक, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है फोर्थ। ये क्या है कि अगर आपको दो एक्सपोनेंट इक्वल दिए गए हैं जिसमें कि बेस सेम है, इफ़ यू हैव गिवन 2 एक्सपोनेंट इन विच योर बेसेज आर सेम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए पावर एम दिया हुआ है इक्वल टू ए पावर एन दिया हुआ है, बेस सेम है स्टूडेंट, तो पावर भी सेम होगी। दिस इम्प्लाइज एम इक्वल टू एन। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है एग्जाम्पल के रूप में कि 2 पावर 3 इज इक्वल टू 2 पावर x, तो चूँकि दोनों ही एक्सपोनेंट आपके इक्वल हैं, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे आप x इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, इम्प्लाइज x इक्वल टू 3। ठीक, तो ये आपका रूल इस जगह पे यूज होगा। फिफ्थ रूल स्टूडेंट क्या है आपका? फिफ्थ रूल आपका है कि अगर किसी भी कोई भी पॉजिटिव नंबर दी गई है या नेगेटिव नंबर दी गई है और उसकी पावर अगर 0 हो रही है, ठीक, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ए पावर 0 हो रही है, तो हमेशा वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इस बात का ध्यान रखिए। किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर की अगर पावर 0 हो रही है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, याद रखिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं कि अगर ये दिया हुआ 2 3 5 7 और पावर क्या कर दिया जाए 0, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये 5वां रूल हुआ। सिक्स्थ रूल क्या होता है?
अगर किसी की पावर कुछ भी नहीं है तो उसकी पावर 1 मानी जाती है। किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर की पावर कुछ भी नहीं है तो उसकी पावर कितनी मानी जाती है? 1 मानी जाती है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। और जब 1 पावर मानी जाएगी तो उसकी वैल्यू वही होगी जो आपकी नंबर है, सेम वैल्यू होएगी। ठीक है, उसमें कहीं इधर उधर नहीं होना है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपको दिया गया है a पावर 1 तब भी, या आपको सिर्फ a दिया है तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी? a होएगी। ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं, एक आध एग्जाम्पल मैं आप लोग को करके दिखाता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो कि सभी रूल्स का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है सिंप्लीफाई 7 पावर n प्लस 2 -3 इंटू 7 पावर n प्लस 1 अपॉन 20 इंटू 7 पावर n माइनस 2 इंटू 7 पावर n। ये दिया है स्टूडेंट हमको, इसी को सॉल्व करना है। आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे 7 पावर n है, यहाँ भी 7 पावर n है, तो 7 पावर n कॉमन हो जाएगा। यहाँ भी इसको हम ब्रेक कर सकते हैं पहले रूल के अकॉर्डिंग। कैसे? 7 पावर n इंटू 7 पावर 2 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि आपका बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, फिर से n प्लस 2 आ जाएगा। इधर भी हम लोग कर सकते हैं -3 इंटू 7 पावर n इंटू 7, क्योंकि 7 पावर 1 हो जाएगी। इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो n प्लस 1 हो जाएगी, यही चीज़ आ जाएगी मेरी। बस ब्रेक कर दिए इसको हम। और नीचे आपका 7 पावर n कॉमन ले लीजिए तो 20 माइनस 2 ये हो जाएगा। और ऊपर से भी 7 पावर n आप कॉमन ले सकते हैं आप। तो अगर ऊपर से भी 7 पावर n कॉमन ले रहे हैं स्टूडेंट तो आएगा क्या? अगर हम लोग 7 पावर n कॉमन ले लेंगे तो हमारा ऊपर क्या आएगा? देखिए ज़रा, यहाँ पे आ जाएगा 7 पावर 2 माइनस यहाँ 3 इंटू 7 आएगा, और नीचे क्या जा रहा है? 7 पावर n, और 20 माइनस 2 कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 18। 7 पावर n कैंसिल, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 21 अपॉन 18। अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 8, तो 2 और 8 यहाँ पे होगा 18। आप इसको काट दीजिए, 2 14 जा, 2 9 जा, तो आंसर कितना आ गया स्टूडेंट? 14 अपॉन 9। तो दैट वाज वन सम विच इज़ ऑन द यूज़ ऑफ द एक्सपोनेंट। इस पे और भी सम्स हैं, उसको आप लोग करिए। अगले वीडियो में इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और अच्छे सम्स प्लस कुछ कॉन्सेप्ट भी हम आपको देंगे। ओके, थैंक यू।